अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, हम सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं बिटगेट कोइन के बारे में। इस वीडियो में हम रिव्यू लेंगे इसका और साथ इसकी प्राइस पे बात करते हैं और जो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट्स हैं इस कोइन की, इसकी ब्लॉकचेन और इसकी एक्सचेंज, उसके ऊपर बात करेंगे। रीब्रांड किया इन्होंने अपने प्रोडक्ट को, उसके ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट किस किस बड़ी एक्सचेंज पे हम लोग को ये कोइन मिल सकता है और उसके लिए काम भी कर रहे हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। और अभी अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं तो आप किस एक्सचेंज पे इसको बाय कर सकते हैं, तो इसका भी जो है वो हम लास्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैं लास्ट में दूंगा कि मैं पर्सनली क्या पॉइंट रखता हूँ इस कोइन के रिलेटेड, मेरा क्या रिव्यू है, तो वो मैं लास्ट में जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले इसका रिव्यू ले लेते हैं। तो इसकी अगर प्राइस देखी जाए तो प्राइस इसकी 5 जीरो के साथ 142 जो है वो इस रेंज के अंदर है। और यहाँ पे ऑल टाइम हाई हम लोगों को 2-3 दिन जो है वो पहले ही देखने को मिली है 184, ठीक है, जो ऑल टाइम अब तक की जो है वो इसकी हाई परफॉर्मेंस है। और लोएस्ट देखी जाए तो पिछले साल जो है वो इसकी लोएस्ट प्राइस थी सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसने अप ही गया है और अच्छा खासा इसने परफॉर्मेंस दिखाई है। और ये 3-4 दिन पहले इसकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो है वो अगर देखा जाए तो बाइनेंस के स्मार्ट चेन के साथ भी ये अटैच्ड है और यहाँ पर 1,11,000 इसके जो है वो होल्डर हो चुके हैं। साथ इसकी ट्रांजैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। और यहाँ पर अगर इसके नोल वैलेट में देखा जाए तो 57% इनके जो है वो डेड वैलेट के अंदर है और बाकी 12% उन्होंने लॉक्ड किए हुए हैं, लिक्विडिटी लॉक्ड है। उसके अलावा पैनकेक स्वैप पे भी इनकी लिक्विडिटी लॉक्ड है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो पिछले वीक इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 101% है और जो पिछले 30 दिन की जो परफॉर्मेंस है वो 700% है। यानी कि इसने अपने आप को अप लेकर आया है 700%, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी है। और यहाँ पर अच्छा खासा पब्लिक ने प्रॉफिट अर्न किया और अभी भी पब्लिक प्रॉफिट में होगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो बिग अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसकी ब्लॉकचेन इसकी पहले बात कर लेते हैं ब्रांडिंग के ऊपर। इन्होंने अपने आप को रीब्रांड किया। पहले ये बिटराइज के नाम से टोकन था, उसके बाद इन्होंने बिटग्रिड में चेंज किया। क्यों किया वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। इन्होंने बताया भी था बिटराइज टू बिटगेट, ये जो है वो कन्वर्ट किया, इन्होंने रीब्रांड किया। वी आर रीब्रांडिंग आवर प्रोडक्ट टू बिटगेट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। वी आर रजिस्टरिंग a legal entry in Simon Iceland to operate our exchange and blockchain ecosystem। बेसिकली इन्होंने ब्लॉकचेन पे वर्क स्टार्ट कर दिया था, अपने एक्सचेंज पे वर्क स्टार्ट कर दिया था जो लाइव हो चुकी है, ठीक है। ब्लॉकचेन भी लाइव हो चुकी थी, अभी एक्सचेंज भी लाइव हो चुकी है, वो भी अभी टेस्टिंग में काम कर रही है। मैंने खुद भी चेक की है, तो अभी थोड़ी सी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है लेकिन चल रही है, लाइव आ चुकी है। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को क्लियर करने के लिए जो है वो अपने आप को रीब्रांड किया और कुछ चीज़ें क्लियर की, रजिस्टर्ड किया, फिर सारा कुछ अपने आप को क्लियर किया, ठीक है। और यहाँ पर प्राइवेट डॉक्सिंग विद एक्सचेंज कंपनीज टू मेक आवर इन्वेस्टर्स फील कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर, तो ये चीज़ भी की गई है। बेसिकली बात यही है कि अगर आपका इन्वेस्टर जो है वो सेटिस्फाइड है, कॉन्फिडेंट है, तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर आपका कोइन जो है वो तो एक बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी रीब्रांडिंग। और ब्लॉकचेन में बात कर लेते हैं तो ब्लॉकचेन पे भी जो है पब्लिक जो है वो जो अपने कोइंस रखती है तो वो इसके साथ अटैच हो रही है। आस्ता आस्ता हम लोगों को 2-3 लिस्टिंग भी देखने को मिली हैं, ठीक है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी इस एक्सचेंज की खासियत ये है कि ये 1 लाख ट्रांजैक्शन जस्ट इन 1 सेकेंड जो है वो करने की खासियत रखती है। और इसका जो कोड है वो है BRC20, ठीक है। आपको जैसे बीप 20 मिलता है, फिर ER से आपको 20 मिलता है, तो ऐसे आप लोगों को अब जो है वो BRC20 मिलेगा, ठीक है। तो ये अब लाइव हो चुका है, ठीक है। तो इसकी जो फ़ी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। जो इनकी एक्सचेंज है वहाँ पे भी इनकी फ़ी बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो फ़ी के ऊपर ये जो है वो अब काम करने जा रहे हैं, जो काफ़ी हैरानकुन है और काफ़ी बड़ी जो है वो चीज़ है और अपडेट है। तो ब्लॉकचेन उन्होंने अपनी लिस्ट कर दी है, तो बहुत बड़ी बात है। और जो जितने भी मीम्स हैं वो अभी तक ऐसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं अभी तक आई और किसी के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है वो इसकी लिस्टिंग के ऊपर। तो इन्होंने अप्लाई कर दिया KuCoin के ऊपर भी, Crypto.com के ऊपर भी और Binance के ऊपर भी ये कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगी। और बेसिकली जो एक्सचेंजेस हैं उसके अलावा क्राकन एक्सचेंज, हुबुई ग्लोबल और उसके अलावा भी 2-3 और एक्सचेंजेस, तो बड़ी एक्सचेंजेस हैं। तो इन्होंने जो अप्लाई किया है और इनके साथ कॉन्टैक्ट में है कि वो हमारी जो है वो कोइन को लिस्ट करें। बेसिकली उनकी सिस्टम ये होता है कि आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस लाजमी होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको बताऊँ कि आपने कोई भी कोइन अगर लिस्ट करवाना है किसी जगह पर, तो या आप लोगों के पास यूनिस्वैप के अंदर जो है वो एथेरियम का जो है वो कॉन्टैक्ट एड्रेस होना चाहिए, या आप लोगों के पास बाइनेंस का। बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो बाइनेंस का कबूल नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती। एक्सचेंजेस की मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बाइनेंस का एक्सेप्ट ही नहीं करती। वो कहते हैं कि आप
आप अथीरियम के जो है वो पेयर का आपके पास कॉन्टैक्ट एड्रेस होना चाहिए। फिर जो है वो सोचते हैं, फिर वो आप लोगों की हाइप देखते हैं, फिर डेली की बाय सेलिंग देखते हैं कि कितनी पब्लिक बाय सेल कर रही है। तो फिल वक्त अगर देखा जाए तो ट्रेंडिंग में है जो है ये कॉइन, और उसके बाद बिट मार्ट के अंदर ये ट्रेंडिंग में जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो बिट मार्ट के ऊपर तो वैसे पब्लिक अब ट्रस्ट करना छोड़ गया। मैं पहले कब से मैं बता रहा था कि बिट मार्ट नॉट गुड। तो यहाँ पर अगर किसी बड़ी एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है तो फिर जो लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं वो बेसिकली एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 3-4 एक्सचेंज आपको OKX, उसके बाद क्राकन एक्सचेंज, उसके बाद हुबुई ग्लोबल, और यहाँ पे KuCoin, बाइनेंस एंड crypto.com, तो इन एक्सचेंजेस के साथ रब्ता जारी है। मुझे लगता है कि हुबुई पे चांसेस हैं, OKX पे चांसेस बन सकते हैं। OKX का तो मुझे क्लियर ही पता है कि ये तो मैंने खुद भी देखा था कि उनकी ये होती है कि वो अथीरियम का पेयर लेके आएँ, अथीरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वरना वो लिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो उसका तो मुझे कन्फर्म है कि उसके लिए इनको ज़रूरत पड़ेगी। देखें बाकी बाइनेंस पे ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मे भी कर दें या रूल चेंज हो गए हों, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है और मैंने खुद ये चेक किया है कि वो पेयर मांगते हैं लाजमी। ठीक है, कॉन्टैक्ट एड्रेस लाजमी मांगते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने अगर इसको बाय करना है तो फिल वक्त जो बेस्ट है Gate.io, इनका एक्सचेंज पार्टनर भी है, और वहाँ पर आपको बताऊं कि मैंने सारे मीम्स जो मैंने बाय किए हुए हैं वो मैंने Gate.io पे बाय किए हुए हैं, तो मुझे रिवार्ड के तौर पर ये कॉइन मिले हैं। मैंने अभी पर्सनली खुद इसको बाय नहीं किया, मुझे रिवार्ड के तौर पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट में जो है ये बिट गेट कॉइन जो है वो मेरे वैलेट में आ गया। मैंने अपना वैलेट खोला, चेक किया तो वहाँ पे ये अवेलेबल थे। ठीक है, तो क्योंकि ये Gate.io पे अवेलेबल था तो मैंने Gate.io को तब खोला। वैसे मैं ओपन नहीं करता Gate.io को, बहुत कम ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मैंने ओपन किया जस्ट चेक करने के लिए कि क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है, क्या सिस्टम है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि ये लाइव है, वहाँ पर चल रहा है, और मैंने जो अपना वैलेट देखा तो उसके अंदर जो है वो अच्छी खासी अमाउंट जो है वो पड़ी हुई है बिटगेट कॉइन की। बाकी आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर नेक्स्ट किसी एक्सचेंज पे आ जाता है, हुबुई पे आ जाता है, कू पे आ जाता है, या फिर OKX पे आ जाता है, या दूसरी किसी जगह पे आ जाता है, तो फिर आप जो है वो इसको एक्सेप्ट कर सकते हो या बाय कर सकते हो। बाकी फिल वक्त Gate.io ट्रस्टेड है, वहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक बाय करके रखी हुई है। बिट मार्ट के ऊपर भी आप कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल डू योर ओन रिसर्च। ठीक है, वो लाजमी कर ले। यहाँ पर अब आप लोगों को मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो ये चीज़ है कि इनका ऑडिट भी जो है वो थोड़ा सा मुझे जो है वो लगता है कि नहीं, मैं उस पर सेटिस्फाई नहीं हूँ पर्सनली। ठीक है, और दूसरा जो है वो इनकी जो है वो मतलब जो उनकी टीम है वो अभी रिवील नहीं है, मतलब नहीं है पता कि क्या सिस्टम है क्या नहीं। बाकी इन्होंने इतनी तेज़ी के साथ ये सारा काम किया है, इतनी तेज़ी के साथ ये चीज़ें की है। बाकी नेक्स्ट इनकी हाइप क्या देखने को मिलती है, जैसे जैसे एक्सचेंजेस पे लिस्ट होंगे, अगर ये अभी इन्होंने कहा है कि वो 3 बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने वाले हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये अगर लिस्ट होते हैं। बाकी इस कॉइन के अंदर मुझे कोई भी चीज़ जो है वो नहीं जो है वो ऐसी नज़र आ रही कि जो हम लोगों को ऐसी देखने को मिले कि यार ये गलत है, ये है वो है। एक और चीज़ है कि मैंने अभी एक्सचेंज इनकी ओपन की थी, तो वहाँ पे मुझे इनका जो चार्ट परफॉर्मेंस थी वो मुझे ट्रेडिंग व्यू की देखने को मिली, यानी कि उन्होंने अपना जो विजिट होता है ना वो उन्होंने मे भी ऐड किया हुआ है अपने एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि उन्होंने अभी वेब वर्जन यानी कि बीटा जो है वो अभी लॉन्च किया है। एक होता है ना कि मुकम्मल एक परफॉर्मेंस ये से, तो ये सारी चीज़ें जो मुझे थोड़ी सी अभी डाउटेबल लग रही हैं। बाकी आपको मैं ये कहूँगा कम से कम आप लोग जो है वो $10 तक अपनी इन्वेस्टमेंट डाल लें, क्योंकि अगर नेक्स्ट एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग हम लोगों को मिलेगी तो ये एक पंप देगा, और फिल वक्त जो अभी पंप दिया और नेक्स्ट जो है वो आप लोगों को मे भी पंप देखने को मिले अगर ये एक्सचेंज पे लिस्ट करते हैं तो। बाकी ब्लॉकचेन भी है, वो कितना रन करती है, क्या सिस्टम होता है सारा, तो ये तो अभी टेस्ट पे है कि वो कितनी टेस्ट करेगी वो सारी चीज़, इनका ऑडिट रिपोर्ट, वो सारी चीज़ें वो भी देखने को मिले। बाकी यहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें हैं जो करना अभी बाकी हैं। ठीक है, अभी इनका जो है वो अभी स्टार्ट हुआ या नेक्स्ट क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या क्या कुछ होने वाला है। बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना मतलब कि पब्लिक ट्रस्टेबल और एक्सचेंजेस एक्सेप्ट जो करती हैं वो बेसिकली एतमाद होता है किस्म का कि हाँ यार ये एक बड़ी एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया, मतलब कि प्रोजेक्ट अच्छा है। तो फिल वक्त क्योंकि ये सिर्फ Gate.io पे है, Gate.io एक अच्छी है, लेकिन वहाँ पर मैक्सिमम मीज़ जो हैं वो वहाँ पर हो ही जाते हैं तकरीबन, लेकिन मोस्ट ट्रस्टेड वो भी Gate.io मीम्स के हवाले से बेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो $10 ज़्यादा। बाकी अगर आप लोग ज़्यादा का बाय करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी रिसर्च है। यहाँ पे बहुत सारे मुझे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि भाई आप 10 से आगे बात ही नहीं करते, आप 5 से आगे बात नहीं करते। मेरी तरफ से आप 1000 डाल लो,
1000 का बाय कर लो। मैंने तो एक कॉमन सी बात करनी होती है जो सबके हक में बेहतर हो। अगर नुकसान भी हो जाए तो इतना नुकसान ना हो, अगर फ़ायदा हो जाए तो ये तो वेल एंड गुड है। बाकी अपनी रिसर्च है, अभी मैं ये कहूँ कि मैं $10 रिकमेंड कर रहा हूँ और पर्सनली मैं खुद 10 का ले रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मे भी मैं ज़्यादा का बाय कर लूँ, मे भी मैं, वो मेरी अपनी होगी कि वो मेरा अपना नुकसान है, वो मेरा अपना फ़ायदा है। तो बेसिकली जो कंटेंट क्रिएटर होता है या मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा ये भी एक फ़र्ज़ बनता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने जो व्यूअर्स हैं या मेरे फॉलोअर्स हैं उनको मैं गाइड इस तरह का करूँ और उनको बताऊँ कि मेरे भाई फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने साथ लेकर चलनी है, जिससे आप लोग ठीक रहोगे और आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। तो मैंने उस हिसाब से